व्यूअर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज का आपका एग्जाम कैसा हुआ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पेपर आपका जो है वो हिंदी का पेपर है, तो उसके रिगार्डिंग हम आपकी प्रिपरेशन के लिए पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर जो है वो का भाग से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे 4-4 नंबर के पहले वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको ऑप्शंस दिए रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर। सु प्लस अल्प की संधि स्वल्प हमने राउंड अप कर दिया है। जो भी आंसर है, दीनों के नाथ विग्रह समस्त पद करना है, उसका दीनानाथ बनेगा। निर्धन शब्द की भाववाचक संज्ञा है निर्धनता और जंगल का पर्यायवाची शब्द है उपयुक्त सभी, यानी कि वन कानन अरण्य सभी हैं वन के पर्यायवाची, जंगल के पर्यायवाची। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। नीति के दोहे कविता के आधार पर बताएं कि सच्चे मित्र की पहचान क्या होती है जो हर विपत्ति में साथ दे। उसके बाद हम राजिले मरते हैं कविता में उर्मिला किसकी प्रशंसा कर रही है? किसानों की। उसके बाद अशिक्षित का हृदय पाठ के आधार पर बताएं कि बूढ़े मनोहर सिंह का नीम का पेड़ किसके पास गिरवी था? ठाकुर शिवपाल सिंह के पास गिरवी था। उसके बाद है माँ का कमरा लघु कथा के आधार पर बताएं बसंती की पड़ोसन कौन थी? यहाँ पे बसंती की जो पड़ोसन थी वो रेशमा थी। उसके बाद आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है कविता का, यानी कि पद्यांश दिया हुआ, उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रस्तुत पंक्तियों कौन सी कविता में से ली गई हैं? हम राज्य लिए मरते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक राज्य कौन करते हैं? आंसर है जी किसान करते हैं। पद्यांश के में आए कृषक शब्द का अर्थ, कृषक शब्द का अर्थ क्या है? किसान है। उपयुक्त पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? किसानों के जीवन की प्रशंसा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न दिए हुए हैं। जी भर आना मुहावरे का अर्थ है मन व्याकुल होना। दूध का धुला मुहावरे का अर्थ है बिल्कुल निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष। उसके बाद नेक्स्ट है नेकी कर दरिया में डाल। लोकोक्ति का अर्थ किसी का उपकार करके उससे जताना नहीं चाहिए। उसके बाद आपके लिए एक गद्यांश दिया गया है, यानी कि पैराग्राफ दिया गया है और उसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पैराग्राफ में से ही आपको आंसर फाइंड आउट करके लिखने होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर भी हमने आपके लिए इजीली प्रोवाइड करवा दिए हैं। चारों वेदों की रचना कहाँ हुई? पंजाब की धरती पर हुई। उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल कौन से? आंसर हमने प्रोवाइड करवा दिया। पंजाब के प्रमुख त्योहार कौन से हैं? और सराहनीय शब्द का अर्थ है प्रशंसनीय। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक है पंजाब की महान संस्कृति। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पर्वत शब्द का विशेषण पर्वतीय है, सही या गलत? तो यहाँ पे सही है बिल्कुल। उसके बाद है परिणाम, परिणाम शब्दों के कर्मानुसार माप और नाप और नतीजा, सही है या गलत है? परिणाम और परिमाण का माप और नतीजा बिल्कुल सही है। उसके बाद के क्वेश्चंस के हमने सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिए हैं, तो आप नेक्स्ट भी देख सकते हैं। सारा पेपर आपको प्रोवाइड करवाया गया है। जो भी आपको चाहिए इसके अलावा अगर सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगी। यहाँ पे हमने एक प्रपत्र पूर्ति का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है और एक पेंडिंग छोड़ा है, तो अगर आपको उसका भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अपना टेलीग्राम में इसको शेयर कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।